नमस्कार प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राइट व्यू मतलब सही दृष्टिकोण में सिर्फ महत्वपूर्ण बात। राशिफल के साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूं, जिससे अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। सूर्यदेव मंगलवार 13 अप्रैल 2021 को रात में 2:32 पर अश्विनी नक्षत्र के साथ ही मेष राशि में यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं और एक महीना मतलब 14 मई 2021 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिषानुसार सूर्यदेव हमारी जीवन शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, अधिकार, सरकार, पिता और आत्मबल के कारक माने जाते हैं। ऐसे में सूर्यदेव का उच्च राशि में होना मतलब सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा फल ही प्राप्त होगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय सोने पे सुहागा जैसी बात है। तो बाकी बची राशियों के लिए सामान्यतः अच्छा और कुछ को थोड़ा संभलने की भी आवश्यकता है। तो जल्दी से समझ लेते हैं आपके राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक सटीकता से जानने के लिए अपनी दोनों राशि, जन्म राशि और लग्न राशि, ऐसे दोनों राशियों के राशिफल देखें। और अगर पता ना हो तो नाम राशि अनुसार भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके राशि में होने वाला है, मतलब आपके प्रथम भाव में होने वाला है। प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, आपकी क्षमताएं, मनोबल तथा आत्मबल दर्शाता है। और सूर्यदेव आपकी राशि अनुसार आपके पंचम भाव के स्वामी है, जिसके कारण आपके जीवन में संतान, ज्ञान, प्रेम, आपकी रुचि, पुण्यकर्म ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन सभी विषयों में इस समय में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आप कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहोगे और आप में नई ऊर्जा का संचार रहेगा, मतलब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने वाले हो। आपको कुछ नए अधिकारों की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, कुछ नए प्रेम संबंध भी जुड़ सकते हैं। इस समय में आपके संतान के साथ आपका तालमेल भी अच्छा रहेगा। आपकी संतान के कारण या अपनी संतान को लेकर आप कुछ प्रसन्न रहोगे या उत्साहित रहोगे। आपकी संतान या आपके प्रियजनों से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। आपकी प्रगति के लिए या आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ ना कुछ नई कल्पनाएं आपके मन में विकसित होगी। आपको कुछ नया ज्ञान या कुछ नई जानकारियां प्राप्त होगी, लेकिन अति उत्तेजना से, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में आप ईगो के शिकार हो सकते हैं। गुस्से पर नियंत्रण के साथ ही स्वभाव में सौम्यता आवश्यक है, नहीं तो लाइफ पार्टनर की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। मेष राशि वालों को सूर्यदेव का यह गोचर उत्साहवर्धक रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से द्वादश भाव में होगा। वैसे द्वादश भाव का गोचर सूर्यदेव के लिए अशुभ माना जाता है। द्वादश भाव से विदेश संबंध, सजा, जुर्माना, खर्चे, अध्यात्म, हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाता है। लेकिन उच्च राशि से गोचर होने के कारण आपको मिला जुला असर देखने मिलेगा। राशि अनुसार सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में घर, जमीन जायदाद, वाहन, आपकी माता, विद्या और मानसिक सुख शांति जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। इस समय में आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय में आप घर, जमीन जायदाद या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं या इन्हीं विषयों को लेकर आपको कुछ खर्चे करने होंगे। इस समय में आप अपनी माता को खुश करने में सफल होंगे या आपकी माता की प्रसन्नता को लेकर आप खुशी महसूस करोगे। इस समय में आपको विदेश संबंधों में कुछ सुखद अनुभूति होगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। तेज सरदर्द, बुखार, पेट दर्द या आंखों को लेकर कुछ शिकायत हो सकती है। कानूनी मामलों में उलझना महंगा पड़ सकता है, सरकारी जुर्माना लग सकता है। नौकरी में आपके बॉस को आपको किसी भी तरह से नाराज नहीं करना है। इस समय में गुस्सा या अति आत्मविश्वास आपका नुकसान कराएगा,
सरकारी कामों में भी संयम से ही काम लेना होगा। इस समय में आप सुख शांति के लिए कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हो, जिसके आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से एकादश भाव में होगा। एकादश भाव से आपकी अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, आपकी इनकम, हितैषी लोग, मित्र देखे जाते हैं। और मिथुन राशि अनुसार सूर्यदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब आपके भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, परिवर्तन, प्रयास, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। जैसा मैंने पहले कहा, सोने पे सुहागा, वो आपके राशि के लिए ही कहा था। विश्वास मानिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय प्रयासों में सफलता दिलाने वाला है। लंबे समय से चले आ रहे आपके किसी महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्ट में आपको यश मिलेगा, या आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। आपकी कला कुशलता, खेल के क्षेत्र में भी आपको अपूर्व सफलता मिलेगी, जिस कारण आपके जीवन में बहुत अच्छा और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका गौरव होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके भाई बहन या पड़ोसियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके रिश्ते सुधरेंगे। कुछ बड़े लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। नौकरी में भी आपके वरिष्ठ आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विदेश संबंधित प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग या लॉटरी जैसे कारणों से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव इस गोचर काल में आपको यशस्वी भव आशीर्वाद दे रहे हैं। समय अत्यंत लाभदायी है और कामयाबी को तो बस आपके प्रयासों का ही इंतजार है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से दशम भाव में होगा। दशम भाव का भ्रमण सूर्यदेव के लिए शुभ होता है। दशम भाव से आपके कर्म, काम धंधा, पद प्रतिष्ठा, पिता, सार्वजनिक जीवन देखा जाता है। और कर्क राशि अनुसार सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, मतलब धन संपत्ति, परिवार, वाणी, आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। धन भाव के स्वामी का कर्म भाव में उच्च राशि से गोचर होगा, मतलब आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। आप अपना कारोबार बढ़ाने वाले हो। आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय में सफलता के कारण ही आप व्यवसाय में और अधिक इन्वेस्टमेंट करोगे। व्यवसाय में परिवार के सदस्यों का, खासतौर पे पिता का सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी द्वारा आप औरों को प्रभावित करोगे। आप औरों के लिए प्रेरणादायी कार्य करोगे। दूसरों को आप मोटिवेट करोगे। सरकार संबंधित किसी भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में भी आपको अधिकार प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके पेशे से संबंधित कुछ पेंडिंग चल रहे महत्वपूर्ण बड़े कार्य संपन्न होंगे। व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े लोग आपके संपर्क में आएंगे, जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में भी आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कुल मिलाकर इस समय में कर्क राशि वाले लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही फोकस करने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से नवम भाव में होगा। नवम भाव से धार्मिक कार्य, भाग्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं देखी जाती है। और सूर्यदेव आपके राशि स्वामी है, मतलब आपका स्वास्थ्य, मनोबल, आत्मबल, आपका व्यक्तित्व, इस पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। नवम भाव का गोचर सूर्यदेव के लिए शुभ तो नहीं होता, लेकिन आपके राशि स्वामी का उच्च राशि से गोचर आपके लिए शुभ फलदायी और भाग्यवर्धक रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा। आपका मान सम्मान होगा। इस समय में आप कहीं दूर की यात्रा पर या किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो, जो आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के आयोजन में भी आप सक्रिय हो सकते हो। आपको कुछ नई प्रेरणा मिलने वाली है, जिससे आपके उज्जवल भविष्य को लेकर आपकी उम्मीदें और बढ़ेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका सम्मान होगा और आपको लाभ होगा। आपको बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी संशोधन पर कार्य या किसी उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, तो आपको बड़ी सफलता, उपलब्धि इसमें मिलने वाली है। व्यवसाय विस्तार के संदर्भ में
आपके मन में कुछ संकल्पनाएं विकसित होंगी। सरकार से संबंधित कोई भी कार्य बड़ी आसानी से सफल होंगे। इस समय में आपको अपने पड़ोसियों से या भाई बहनों से सौम्यता से व्यवहार रखना होगा। इस समय में आपके पिता को लेकर आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्यदेव का भ्रमण अशुभ होता है। अष्टम भाव से जीवन की अनिष्टताएं, एक्सीडेंट, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा, गुप्त धन देखा जाता है। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी है। मतलब विदेश संबंध, सजा, जुर्माना, खर्चे, अध्यात्म, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। मुख्य रूप से आपको अस्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। इसमें पेट दर्द, पीठ दर्द, तेज बुखार या आंखों की परेशानी हो सकती है। साथ ही हड्डियों को मार लगने की भी संभावना बन रही है। इसलिए वाहन चलाते समय रास्ते पर सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आपको किसी भी तरह की यात्राएं भी कष्टदायक सिद्ध होंगी। अगर कहीं दूर की यात्राओं का प्लानिंग है तो उसे आगे ढकलिए या टाल दीजिए। विदेश संबंधित मामलों में भी आपको कुछ नुकसान हो सकता है। इस समय में आपके मन में घबराहट अधिक रहेगी, चिंता का माहौल रहेगा। इस समय में आपको परिश्रम अधिक करने पड़ेंगे, जिस कारण आप शारीरिक रूप से थकान महसूस करोगे। किसी भी तरह के सरकारी कार्यों में आपको परेशानी होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने से बचना चाहिए। नौकरी में आपको वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा। जल्दबाजी में या किसी हड़बड़ाहट में कोई निर्णय नहीं करना है। प्राप्त स्थिति में शांति के साथ योग साधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक ध्यान धारणा करनी चाहिए। सूर्यदेव का गोचर काल सिर्फ 1 महीने का होता है। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आगे के राशियों के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। इसी तरह ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव का भ्रमण सूर्यदेव के लिए शुभ तो नहीं है, लेकिन आपको इसका मिला जुला असर देखने मिलेगा। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, स्पर्धाएं, कोर्ट केस आदि देखा जाता है। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी है। मतलब आपकी अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, आपकी इनकम, आपके हितैषी लोग, मित्र वगैरह जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। इस समय में अगर आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश समाप्त हो सकती है। आपको जीवन साथी मिल सकता है। आपके जीवन साथी के लिए यह समय अच्छा है। आपके पिता के व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, स्पर्धा जैसे विषयों में आपको बड़ा लाभ हो सकता है। स्पर्धा परीक्षाओं में भी आपको यश प्राप्त होगा। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हो या पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। कोई कोर्ट केस के मामले चल रहे हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आपके प्रतिस्पर्धियों पर आपको विजय हासिल होगी। सरकार संबंधित कार्यों में आपकी जान पहचान के कारण आपके काम आसानी से बनेंगे। व्यावसायिक कारणों से की गई यात्राओं के कारण आपको फायदा होगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर अच्छा ही साबित होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके राशि से षष्ठ भाव में होगा। षष्ठ भाव में सूर्यदेव का भ्रमण शुभ होता है। षष्ठ भाव से शत्रु, रोग, ननिहाल, नौकरी, कर्जे के किराए के आर्थिक लेन देन वगैरह देखे जाते हैं। और आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके दशम भाव के अधिपति है। मतलब आपके कर्म, काम धंधा, पद प्रतिष्ठा, पिता, सार्वजनिक जीवन ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। इस समय में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई लंबी चल रही बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आर्थिक लेन देन के व्यवहारों के संबंध में कोई नया व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को
फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस जैसे क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर पहले आपने किसी को कुछ उधार दिया हो या कहीं लंबे समय से आपका पैसा फंसा हो तो इस समय में आपको वो मिल जाएगा। आपको कर्जे से मुक्ति भी मिल सकती है। इस गोचर काल में आपके व्यावसायिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की आपको चिंता हो सकती है। आपके पिता के लिए भी यह समय अच्छा है। अगर आप कोई सामाजिक सार्वजनिक सेवाभावी कार्यों से जुड़े हैं तो उसमें आपका दायरा बढ़ेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। सरकार की ओर से आपको सहायता उपलब्ध होगी। व्यवसाय से जुड़े विदेशी मामलों में भी आपको कुछ सुखद समाचार प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में सूर्यदेव का भ्रमण शुभ तो नहीं, लेकिन धनु राशि वालों के लिए यह अच्छा ही रहने वाला है। पंचम भाव से संतान, ज्ञान, प्रेम, आपकी रुचि, पुण्य कर्म वगैरह देखा जाता है। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी है। मतलब धार्मिक कार्य, भाग्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। इस समय में विशेष रूप से धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इससे संबंधित कुछ पुराण शास्त्रों की किताबें या तत्वज्ञान की किताबें पढ़ने में आप समय व्यतीत करोगे। उच्च शिक्षा में या किसी संशोधन पर कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक तीर्थ यात्राओं से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूर की यात्राएं लाभदायी और सुखद अनुभूति देने वाली होंगी। आपके द्वारा किए अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। शेयर ट्रेडिंग या लॉटरी जैसे क्षेत्रों से आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना है। आपकी संतान के प्रशंसनीय कार्यों के कारण आपका मान सम्मान होगा। संतान सुख प्राप्त होगा। कुछ नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। आपके जीवन साथी के प्रयासों को सफलता मिलेगी। सिर्फ आपकी बढ़ती अपेक्षाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है या आपके कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको घेरने की योजना बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सचेत रहिए। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह सामान्यतः अच्छा ही है। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव का भ्रमण अशुभ होता है। चतुर्थ भाव से घर, भूमि, वाहन, माता, विद्या और मानसिक सुख शांति आदि देखा जाता है। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी है। मतलब जीवन की अनिष्टताएं, एक्सीडेंट, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा, गुप्त धन जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। इस समय में आपको घर, भूमि या वाहन को लेकर कुछ नुकसान हो सकता है या मरम्मत के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सचेत रहना आवश्यक है। घर, भूमि या वाहन से संबंधित कुछ सरकारी कामों में भी आप उलझ सकते हो, जिसके कारण आपकी सुख शांति में कुछ कमी आएगी। पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको कुछ पैतृक संपत्ति भूमि भवन के रूप में प्राप्त हो सकती है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जीवन साथी को उसके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके पिता आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। नौकरी व्यवसाय को लेकर भी आप कुछ चिंतित रहोगे। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। नौकरी में किसी भी तरह से अपने बॉस से उलझना नहीं है। व्यवसाय में भी कोई बड़े निर्णय सोच समझकर संयम से ही करने हैं। थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, संयम और शांति बनाए रखना सर्वोत्तम उपाय है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में सूर्यदेव का भ्रमण शुभ होता है। तृतीय भाव से भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, परिवर्तन, प्रयास वगैरह देखा जाता है। और आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी है। मतलब वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, स्पर्धाएं, कोर्ट केस जैसे विषयों पर भी सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा।
सूर्यदेव के इस गोचर काल में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके प्रयास सही दिशा में और सफल होंगे, जिससे आपका साहस बढ़ेगा। शत्रुओं को पराजित करके आप विजयी होंगे। बड़े और जिम्मेदारी के काम भी आप आसानी से कर सकोगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। आपके भाई बहन, पड़ोसी या किसी विज्ञापन के सहयोग से आपको जीवन साथी की तलाश में सफलता मिलेगी। अविवाहितों के विवाह भी संपन्न होंगे। आपको आपके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, या आप पार्टनरशिप में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हो। आपको कोई बड़े सरकारी टेंडर मिल सकते हैं। नौकरी में आपको बड़े जिम्मेदारी के पद भी मिल सकते हैं। नए अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। स्पर्धा परीक्षाओं में, प्रतियोगिताओं में बड़ी सफलता मिलेगी। आपके संतान के लिए भी यह समय अच्छा है। व्यापार व्यवसाय के कारण कुछ यात्राएं करनी पड़ेगी। घर में कोई मंगल कार्य हो सकते हैं, लेकिन इस समय में आपको आपके माता के स्वास्थ्य की चिंता भी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। सूर्यदेव के लिए द्वितीय भाव में गोचर अशुभ होता है। द्वितीय भाव से धन संपत्ति, वाणी, परिवार मुख्य रूप से देखा जाता है। आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके षष्ठ भाव के स्वामी है, मतलब शत्रु, रोग, ननिहाल, नौकरी, कर्जे के किराए के लेन देन, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। अगर आपने कहीं कर्जे की मांग की हो या कुछ उधार के रूप में पैसा चाहते हो तो वो मिल जाएगा, या फिर आपने किसी को उधार या कर्जा दिया हो तो उसकी वसूली होगी। इसके साथ ही कुछ सरकारी जुर्माने के रूप में आपका खर्चा हो सकता है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने के लिए अच्छे योग है। आपके ननिहाल से आपको कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। आपके परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। साथ ही आपको अपना पक्ष रखते समय सौम्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। आपके कुछ कठोर कटु वचन आपके शत्रु बढ़ा सकते हैं। यह समय आपकी माता के और आपके संतान के लिए भी अच्छा है। आपके जीवन साथी के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हो और आपको आंखों को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या किसी बदनामी के भय से आप चिंतित रह सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। सूर्यदेव के इस गोचर में अगर आपको राशिफल में दर्शाए शुभ फलों में कमी आ रही है या अशुभ फलों से आप चिंतित है, तो आपको इस समय में कुछ उपाय भी करने चाहिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। इस गोचर काल में गाय को गेहूं की रोटी एवं गुड़ खिलाइए। किसी भी कार्य से पहले पिता के आशीर्वाद जरूर लीजिए। सरकारी कानूनों का पालन करना चाहिए। साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का भी पालन करना आवश्यक है। जन जागृति के कार्यों में सक्रिय रहिए। नेत्रहीनों की सहायता करनी चाहिए और साथ में रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।